शहीद आजम सरदार, अबे कुत्तो आखिरी इच्छा यही है इस देश को छोड़ के चले जाओ। पहली इच्छा भी यही थी, इस देश को छोड़ के चले जाओ। हंसते हुए कहा ये तुम्हारे बस की नहीं, अपनी फांसी की तैयारी करो। 7:28 पे उन योद्धाओं को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है। 7:33 पे उनकी फांसी पूरी होती है। उस 5 मिनट के दौरान जब ये पूछा गया तुम्हारे में से सबसे पहले फांसी के फंदे को कौन चूमना चाहेगा, एक ऐसा पागल था जिसका नाम था सुखदेव। उसका कहना था मैं देश के लिए एक बार मरना चाहता हूँ। सुखदेव ने हंसते हुए कहा सबसे पहले फांसी के फंदे को मैं चूमूंगा। पहले सुखदेव का नंबर, फिर भगत सिंह का, फिर राजगुरु का। बाहर उसकी माताजी खड़ी थी। उसकी माताजी ने कहा था बेटा जिस फांसी के फंदे को तू अपनी दुल्हन कहता है, जब वो तेरे गले में डल है तेरी आवाज मेरे कानों तक सुनाई देनी चाहिए। ये बताया जाता है उस वक्त भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा इतने जोर से लगाया था, बाहर खड़े 1 लाख आदमियों को साफ सुनाई दिया था। उनको मृत घोषित करके हमारे देश के जवानों को, हमारे देश के क्रांतिकारियों को उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनके टुकड़े टुकड़े करके सोचा इनको जेल के अंदर जलाओगे, बाहर पब्लिक को पता लग जाएगा। बाहर से ट्रक मंगा लिया, ट्रक मंगाकर उसके अंदर बोरियों में बांध के उन लाशों को बदतमीजी के साथ भगाया गया और पिछली जेल की दीवार तोड़ के वहां से निकाल के ले गए सतलुज के किनारे। सतलुज के किनारे जब लेके गए वहां के गांव जाग गए और उन अंग्रेजा बमला बोल दिया। आधी कच्ची जो लाश थी उसको वहां से वापस निकाल दिया। जिनका पूरा शरीर जला नहीं था, अंतिम संस्कार हुआ नहीं था, उसको निकाल के अगले दिन की जब सुबह होती है सबको पता लग जाता है हमारे बीच भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव नहीं रहे। वो लाखों आदमी उनके अंतिम संस्कार में काले कपड़े पहन के, काली पट्टी हाथा पर बांध गए, काले झंडे हाथा में लेकर उन तीनों की लाशों को लेके, उन तीनों की लाशों को सोच के देखो, एक अधजली लाश को, तीनों लाशों को भगत सिंह की माँ के पास था। भगत सिंह की माँ जिसको अपनी गोदी में ले रही है, भगत सिंह का पिताजी सरदार किशन सिंह उन तीनों बेटों को अपनी गोदी में उठाए हुए है। वो मंजर कैसा होगा? उसको लेके अंतिम संस्कार के लिए जब जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार हिंदू और सिख दोनों रीति रिवाजों के द्वारा किया जाता है। वहां पे लेकिन सबसे पहले जो नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने का काम किया वो मौलवी ने किया। उसके बाद ब्राह्मण ने उनके अंतिम संस्कार का क्रियाक्रम किया। और एक आज का समय है जो हमें एक करने के लिए इस देश को छोड़ के चले गए, जिनकी लाशों का बदला आज तक नहीं लिया गया, आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, आज तक उनका कहीं जिक्र नहीं होता, आज तक कोई भी पार्टी उनके विचारों पे नहीं चल पाई। उनके सबसे पहले विचार थे हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं। कोई भी सरकार आए आप लोगों को हिंदू मुसलमान जातिवाद में बांट के, धर्मवाद में बांट के लड़ाती रहेगी, आप लोगों का फायदा उठाती रहेगी। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूँ, आज इस वक्त लिम्फी नाम की बीमारी चली हुई है, सबको पता होगा। हमारी गौ माता एक ऐसे तड़प तड़प के मर रही है। भाजपा सरकार, कोई पार्टी वाला बैठा हो भाई बुरा मत मानना, बात को समझना और सुनना। भाजपा सरकार जब 2014 में चुनाव लड़ने आई, उन्हें कहा था गौ माता की रक्षा हम करेंगे। उनने करी भी गौ माता की रक्षा। कैसे करी? भारत 20वें नंबर पर था गाय का मीट बेचने में, जिसको बीफ कहते हैं। आज भारत 3रे नंबर पर है। या रक्षा करी, जितनी गाय पहले कटती थी उससे 3 गुना बढ़ गई। आज लिम्फी नाम की जब बीमारी आती है, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का राजा बाहर से जीते लाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ अपने बाप की शादी में लेके जाएगा उनको? क्या कमाएंगे वे?
उनके पास इस बात का कोई जवाब है? क्या काम आएंगे उनके लिए वे? हर जगह बस उनको एक ही काम है, इस लोगों को आपस में लड़ा दो, भिड़ा दो, हिंदू मुस्लिम करा दो, उसको उसका दुश्मन बना दो और तुम राज करते रहो। जो काम अंग्रेज करते थे आप लोगों को लड़ा के, वही काम आज हो रहा है, वही काम आज हो रहा है। हम आज कौन सा आजाद है? आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को आजाद मानते हो? देश को आजादी 47 में मिली थी, 1947 में। उसके पूरे 4 साल बाद 1951 में शहीद चंद्रशेखर की माता जी की मृत्यु हुई थी। देहांत होया था चंद्रशेखर की मां, देखो कितना बड़ा देश का क्रांतिकारी योद्धा, उसकी माता जी की मूर्ति तक नहीं लगने दी थी आप लोगों की सरकार ने, आप लोगों के प्रधानमंत्री ने। पता है क्यों? इसलिए अगर इसकी मूर्ति लग गई, लगने के बाद इनकी क्रांतिकारी विचारधारा फिर ऊपर आ जाएगी। आप लोगों को नहीं पता हो, भगत सिंह चंद्रशेखर जब हमारे बीच नहीं रहे, उनके 50,000 साथी अंग्रेजों ने ढूंढ ढूंढ के पूरी तरह तड़पा के मारे। वही हालात आज हो रखे हैं। जब आप लोगों के पास में आपका कोई साथी तड़पता है, आपकी गौ माता बुरे तौर से जूझ रही है, कहाँ चले गए भैया आज वे गौरक्षक? वे गौरक्षक जो पार्टियों में, उनकी बातें कर रहा हूं मैं, इनकी नहीं। ये जो सदैव अपना कार्य करते आए, जो आज भी संभाल रहे, मैं हर एक पार्टी की बातें कर रहा हूँ। कहाँ है वे पार्टियां? कहाँ है उन पार्टियों के MP MLA? सिर्फ क्या उनको राजनीति करने के लिए और वोट मांगने के लिए गायें याद आती है? कोई मुद्दा बनाना हो, भाई भाई से लड़ाना हो, तभी गौ माता को उठाना आएंगे। हर टीवी चैनल पे 3 दिन से ये चल रही है खबर, आज चीते ने इतना क्या, आज चीते ने इतना भाग्या, आज चीता इतना तोड़ा। क्या कमाएगा वो चीता? अगर वो काम आने के लिए लाए होते, काम करो, उसको संसद के अंदर ही छोड़ दो, सारे जितने निकम्मे नेता होंगे सबको खा जाएगा। यार कोई काम होता है देश के लिए, देश को टुकटुकी समझ रखा, कोई भी आओ बचाओ और चले जाओ। हमारा इंसानियत के नाते धर्म बनता है। आज हमारी गौ माता खतरे में है तो सबसे पहले सारे काम छोड़ के हम सबका, जो अपने आप को हिंदू कहता है, सच्चा हिंदू, उसका फर्ज बनता है गौ माता से बड़ा उसके लिए कोई फर्ज नहीं। सबसे पहले अपनी गौ माता को बचाएं। आपके घर में 100 रुपए हो, 200 रुपए, 500 रुपए हो, इतने रुपए में आप लोग गरीब नहीं होते। कोई 300 रुपए की दिहाड़ी भी करता है ना, अगर एक दिन की अपनी दिहाड़ी दे देगा, वो गरीब नहीं होता। आप मंदिरों में भी तो दान देते हो, मस्जिदों में भी तो दान देते हो, गुरुद्वारे में भी तो दान देते हो। आज हमारी गौ माता दान मांग रही है, हमारा हक बनता है हम उस गौ माता को दान दें। और सबसे पहले भाई कमेटी वालों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहला दान 5100 रुपए का अपनी जेब से मैं दे रहा हूँ। कोई भी आके स्वीकार कर ले, मेरे मुख से कोई गलत बात निकली हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और पास की गौशाला से